अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्थापत्य कला, मूर्ति कला। अभी तक हम पढ़ रहे थे राजवंश के बारे में, कौन सा राजवंश थे, कौन सी राजधानी थी, कौन सी क्या शैलियां थी और कहाँ पर कौन सा राजवंश पनपा, वो सारी चीजें थी उस पर। अब आज इसमें हम देखेंगे कौन सी क्या चीजें रहती हैं। स्थापत्य कला व मूर्ति कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत मुख्यतः भवन निर्माण की कला आती है। स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या आता है? भवन निर्माण की कला आती है। भवन निर्माण की दो शैलियां हैं। भवन निर्माण की क्या है? दो शैलियां हैं। एक तो आर्कवेट शैली हो गई, एक जो है आपकी ट्राविएट शैली हो गई। अब ये आर्कवेट शैली क्या होती है, ट्राविएट शैली क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे आगे जो है। आर्कवेट शैली नंबर 1 जो है, आर्कवेट शैली के बारे में जानेंगे। इसमें मुख्यतः मेहराबों का प्रयोग करके भवन निर्माण किया जाता है। आर्कवेट शैली में क्या होता है? मेहराबों का प्रयोग करके जो है भवन निर्माण को किया जाता है। इसके बाद इसमें आते हैं मेहराब छत की बनावट के आकार का होता है। मेहराब छत की बनावट के आकार का होता है। स्थापत्य में मेहराब साधारणतया दो प्रकार के होते हैं, नुकीले या नुकीला मेहराब। नुकीला मेहराब, यह मेहराब प्रायः मंदिरों में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। शिखर के नाम से जानते हैं, शिखर कहते हैं। दूसरा क्या रहता है? गोलाकार मेहराब, इसे ढोलनाकार या चापाकार मेहराब कहते हैं। इसे ढोलनाकार या चापाकार मेहराब भी कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे ट्राविएट शैली में। ट्राविएट शैली, इसमें प्रमुखता धन्नी बढ़ेरी धरण उत्थान का प्रयोग करके भवन निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रैकेट, स्तंभ, लिंटर ये सभी आते हैं यहाँ पर जो है इसमें ट्राविएट शैली में। अब इसके बाद जो है प्राचीन समय में उत्कीर्णन, तराश विधान से भी स्थापत्य कला का निर्माण किया जाता था। साधारणतः यह उत्कीर्णन विधान विभिन्न पत्थरों को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर किया गया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है गुफा निर्माण का क्रम। सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए? गवाक्ष, जिसे वृषभ की आंख भी कहते हैं, छत, खंबे, दीवार, प्रवेश द्वार। ये क्रम कई बार जो है पेपर में पूछा जाता है आपका जो है गुफा निर्माण का क्रम बताइए। तो सबसे पहले गवाक्ष बनता है, छत, खंबे, दीवार, प्रवेश द्वार। अब इसके बाद देखिएगा तराश के नियम के अनुसार उत्खनित गुफाओं का सही क्रम, कौन सी गुफा सबसे पहले निर्मित हुई है, कौन सा क्या चीजें हैं, वहां पर ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले बारबरा गुफा, इसे बराबर गुफा भी कहते हैं, बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में। कहाँ पे है? जहानाबाद के मखदुमपुर में है। ये क्वेश्चन अभी आपका कई बार पूछा गया है, बारबरा गुफा कहाँ पे है? तो बिहार के जहानाबाद में है। और पूछ ले तो आपका मखदुमपुर। ये दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। नागार्जुनी गुफा कहाँ पे है? तो बिहार में है। भाजा गुफा आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद जो है उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ पे है? उड़ीसा में है, जिसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। एक जो है गुप्तकालीन रहती है उदयगिरी खंडगिरी, वो आपका हिंदू धर्म से संबंधित रहता है। फिर आपका आता है अजंता, अजंता आपकी महाराष्ट्र में है। अब इसके बाद आता है भारत में बने मंदिरों के बारे में जानेंगे, कौन सी क्या चीजें रहती हैं।
भारत में बने मंदिर। शिखर युक्त मंदिरों का प्रचलन भारत में गुप्त काल से है, जिसका प्रथम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। सबसे पहले कौन से मंदिर में शिखर का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर जो है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसी में सर्वप्रथम जो है शिखर का प्रारंभ होता है। और इसकी देन किसकी देन रहती है? गुप्त काल की देन रहती है। ये मंदिरों का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद देखेंगे गुप्त काल की प्रमुख विशेषता क्या है? मंदिर कला शैली का विकास। ये आपका क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? मंदिर बनने का क्रम क्या रहता है? सबसे पहले क्या रहता है? गर्भगृह, जो सर्वश्रेष्ठ भाग होता है मंदिर का, जहां पर मूर्ति स्थापित होती है मुख्य गर्भगृह में, वो सर्वश्रेष्ठ भाग होता है। फिर आता है आपका जगती, इसे जगमोहन भी कहते हैं, सोपान भी कहते हैं। रंग मंडप या नट मंडप, भोग मंडप, शिखर, उर्सरंग, खापुरी, आमलक, कलश को ही फिनियल कहते हैं, आयुध। मंदिर जो बनते हैं नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये मंदिर जो बनाए जाते हैं नीचे से, यहाँ पे लिखा भी है कि मंदिर जो बनाए जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजें आप समझ लेंगे कैसे कैसे मंदिर बनता है। सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? आयुध यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका कलश रहता है, यहाँ पर आपका जो है आमलक रहता है, यहाँ पर आपकी खापरी रहती है, ये आपका शिखर है, ये जो है उर्सरंग है, यहीं पर जो है आपका कैपिटल होता है, ये आपका सेप्ट है, ये आर्केटिव है, ये जो रहती है इसकी जो है बाउंड्री। इसके बाद जो है गर्भगृह, जो मंदिर का सर्वश्रेष्ठ भाग होता है वो गर्भगृह होता है। यहाँ पर जो है होता है वो गर्भगृह होता है। यहीं पर जो है प्रदक्षिणा पथ होता है, यहाँ पर जो है आपका जगमोहन रहता है, और ये जो है सोपान रहता है, सीढ़ी को सोपान कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें जो है अलग अलग दी हुई हैं। अब अच्छे से आप समझ पाएंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। थोड़ा सा धूमिल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मंदिर जो बनाए जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपका नीचे से, अगर नीचे से पढ़ेंगे तो ये आपका सबसे निचला भाग ये हो जाएगा। तो गर्भगृह सबसे निचला भाग होता है, जगमोहन, जगती इसी को सोपान कहते हैं, रंग मंडप, नट मंडप, भोग मंडप, शिखर, उर्सरंग, खापुरी, आमलक, कलश, आयुध। आयुध जो होता है सबसे ऊपरी भाग होता है, अभी हमने आपको बताया था। अब इसके बाद आता है शिखर बनने का क्रम। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर का भाग जो है आयुध, कलश, आमलक, खापुरी। अब यहाँ पर दिया हुआ ये भी आपका एक आया था जो है यूजीसी नेट में, पेडेस्टल, आर्केटिव, शेप्ड, कैपिटल शीर्ष। ये सारी चीजें पेपर में पूछी गई हैं। अब आप यहाँ पर अच्छे से इसको समझ पाएंगे कौन सी क्या चीजें हैं। देखिए नागर शैली का मंदिर है, ये आपका जो मंदिर रहता है नागर शैली का मंदिर है। कहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर ये आमलक बना हुआ है, ये आपका शिखर रहता है, ये आपका विमान है, और ये जो है गर्भगृह है जो मंदिर का मुख्य भाग होता है, और ये आपका चबूतरा रहता है नीचे, इसे मंच भी कहते हैं, और ये आपका मंडप हो जाता है, ये जो छोटे छोटे होते हैं मंडप हो जाता है। अब ये मंदिर किसका है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये आपका नागर शैली का मंदिर है, नागर शैली का, और ये आपका जो है द्रविड़ शैली का मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये गोपुरम होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? गोपुरम।
और ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये जैसे ये आपका लगा हुआ है, ये विमान होते हैं, विमान में भी आपका शिखर होता है। अब यहाँ पर ये मंडप बना हुआ है जो है, ये मंडप है आपका। ये आपका यहाँ पर जो है ध्वजा है, ध्वज स्तंभ से बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मंदिर का मुख्य भाग जो है गर्भगृह पे रहता है। ये किस शैली का मंदिर है? ये आपका जो है बेसर शैली का मंदिर है, बेसर शैली का मंदिर रहता है। सबसे ज्यादा जो है नक्काशी आपके बेसर शैली के मंदिर में देखने को मिलती है, और बेसर शैली के मंदिरों में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता है। यहाँ पर आपका विमान दिख जाएगा, ये छोटे छोटे गोपुरम है, ध्वज है, कलश है, शिखर है। इसके बाद जो है अंतराल यहाँ पर रहता है, महामंडप रहते हैं। ये सारी चीजें दी हुई हैं जो है, छोटे छोटे गोपुरम बने हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बनाना भी है, यहीं से सारी पेपर में चीजें आपको देखने को मिलती भी हैं। अपने नोट्स में ये सारी चीजें बना लेंगे। यहाँ पर भी हमने दे दिया है समझने के लिए जो है, नगर शैली का मंदिर है ये, देख सकते हैं जो है। कलश कहाँ पे है, आमलक कहाँ पे है, शिखर कहाँ पे है, मंडप कहाँ पे है, अर्धमंडप कहाँ पे, सारी चीजें जो है इसमें क्लियर हैं। सारी चीजें आपको बनानी है। अब इसके बाद आती हैं आपकी डिटेल्स वगैरह।